हेलो एवरीवन, राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। आई एम अर्शी, फैकल्टी ऑफ राफेल एकेडमी। आज जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो हैं आपके 2021 में जो ओलंपिक हुए थे, टोक्यो ओलंपिक, उनके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। टोक्यो ओलंपिक खेल टोक्यो 2020, ठीक है। 2020 तो था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से आपको पता है सब चीज़ें डिले हुई थी, सब चीज़ें बाद में की गई थी। कोरोना महामारी से प्रभावित होने के कारण ये 2021 में हुए थे, ठीक है। और टोक्यो ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल आयोजन द्वारा ओलंपिक के कितने, आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि ये कितनावा संस्करण था, तो याद रखना ये 32वां संस्करण था। आयोजन कब हुआ था? 23 जुलाई से लेकर 28 अगस्त तक हुआ था। 2021 तक टोक्यो जापान में किया गया है, ठीक है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और जापान की जो राजधानी है टोक्यो, उसमें ओलंपिक खेलों का खेल किए गए हैं, जिसमें 205 देशों के 11,000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था और 33 खेल व 339 आयोजन हुए थे, ठीक है। इस बार ओलंपिक खेल के आयोजन के साथ जापान ने वर्तमान तक 4 बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है। ये क्वेश्चन शायद ग्रुप डी या ऐसी, मतलब मैं भूल रही हूँ, कोई सी क्वेश्चन में आया हुआ है कि किसने सबसे ज़्यादा, मतलब वर्तमान में ओलंपिक का आयोजन किया है, किस देश ने। तो याद रख, जैसे कि जापान ने वर्तमान तक और अब तक कितना 4 बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया है, जो टोक्यो में 1964 में हुए थे, सप्पारो 1972 और कहाँ पे नागानो में 1998 में आयोजित हुए थे। 1964 में और 2020 के सफल ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करने के साथ टोक्यो में 2 बार ओलंपिक की मेज़बानी करने वाला एशिया का पहला शहर बन गया है, ठीक है। एशिया का, तो एशिया का याद रखना ये बात, ठीक है। और कितनावा संस्करण था ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, आपका 32वां संस्करण था। चलिए फिर देखते हैं अपना पदक तालिका, देखते हैं कि सिर्फ 5 देश कौन कौन से रहे हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला कौन सा देश है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। 5 देश रहे हैं शीर्ष पर, कौन कौन से हैं उन्हें हम देखेंगे, कितने कितने उनके पदक हैं, उन सभी को यहाँ पर क्या है कि हम देखेंगे। चलिए फिर देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के कितने हैं। 113 हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के, 113 हैं। कितने स्वर्ण कितने हैं? 39 हैं। रजत कितने हैं? 41 है। कांस्य कितने हैं? 33 हैं। ये हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के, ठीक है। अब देखते हैं चीन का। चीन के कितने हैं भाई? चीन के हैं आपके 88, ठीक है। 88 चीन के हैं। और स्वर्ण कितने हैं इसमें? गोल्ड कितने हैं? गोल्ड हैं आपके 38, ठीक है। 38 हैं आपके गोल्ड। और रजत कितने हैं आपके? सिल्वर कितना है? 32। ब्रॉन्ज कितना है आपका? 18, ठीक है। तो 18 है। जापान का कितना है? 58 है। गोल्ड 27, रजत 14, कांस्य 17, ग्रेट ब्रिटेन 65 है। स्वर्ण कितने टोटल हैं इनके? गोल्ड 22, रजत कितने हैं? 21, ठीक है। स्वर्ण कितने हैं? 22, टोटल इनके 65 हैं। और स्वर्ण 22 है, रजत 21 है, कांस्य 22 है। रूसी ओलंपिक समिति 71 की बात करें तो इन्होंने जीता है, रूस ने ओलंपिक में 71। स्वर्ण कितना है? 20 है। रजत कितना है? 28, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपके टोक्यो ओलंपिक के बारे में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जब टोक्यो ओलंपिक 2020 चल रहा था, तो उसका जो है उद्घाटन समारोह भारत की तरफ से, ठीक है, उद्घाटन समारोह में कौन ध्वजवाहक थे, ठीक है। ध्वजवाहक कौन थे? तो जब उद्घाटन समारोह था तो तब थे कौन? विजेता बजरंग पुनिया, ठीक है। सॉरी, ये समापन पर थे, ये थे कौन कौन थे? MC मैरी कॉम थी, ठीक है। और MC मैरी कॉम किससे हैं? बॉक्सिंग से हैं, आप सभी को पता होगा, ठीक है।
और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह, ठीक है। तो एमसी मैरी कॉम और आपके जो हॉकी टीम के पुरुष कप्तान हैं, पुरुष जो हॉकी टीम है उसके जो कप्तान है मनप्रीत सिंह, ये उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के क्या थे? ध्वजवाहक थे, ठीक है। क्या थे ये? ध्वजवाहक थे। याद रखना, ये जो क्वेश्चन बनेगा ना आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका यहाँ से बन सकता है। याद रखना कि उद्घाटन समारोह में एमसी मैरी कॉम, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह थे, लेकिन जब समापन हो रहा था, ठीक है, समापन के समय ध्वजवाहक कौन थे? तो कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया समापन समारोह में ध्वजवाहक थे, ठीक है। याद रखना ये बात। और टोक्यो गेम्स 2020 में भारत ने अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक पदक संख्या का रिकॉर्ड बनाया है। इस बार 7 पदक अपने नाम करते हुए भारत ने 2012 के लंदन ओलंपिक में 6 पदकों के पिछले रिकॉर्ड को क्या करा है? तोड़ दिया है। तो ये बात आपको याद रहेगी, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया है, याद रखना ये बात। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत का संपूर्ण प्रदर्शन क्या रहा है, क्योंकि भारत से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो हम सबसे पहले, क्योंकि ओलंपिक क्या है, ओलंपिक हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, ठीक है, तो इससे क्वेश्चन क्या है आपके बन सकते हैं। तो इसलिए ही मैं ये वीडियो लेके आई हूँ कि आप अपना अच्छे से देख लें, ठीक है। अभी वैसे करंट अफेयर्स में नहीं पढ़ा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि ओलंपिक से आपके क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि अभी ये मैं आपको करंट अफेयर्स हर संडे लेके आऊँ, ताकि आपको जो डिफेंस से रिलेटेड, मैं आपसे टेस्ट भी कराऊंगी। जो डिफेंस से रिलेटेड आपका एक टॉपिक दे रखा है, करंट अफेयर्स टू रिलेटेड डिफेंस, ठीक है, तो उससे भी मैं आपको एक टेस्ट कराऊंगी संडे में ही। भारत का जो स्वर्ण पदक संपूर्ण प्रदर्शन रहा है, तो स्वर्ण पदक कितने थे? ठीक है, स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक, ठीक है, जेवलिन थ्रो में कितना 87.58 मीटर के स्कोर से 7 स्वर्ण पदक हासिल किया है, ठीक है। नीरज की इस जीत से भारत को 121 साल के इतिहास में पहली बार ट्रैक एंड फील्ड में स्वर्ण पदक मिला है। तो ठीक है, ये बात याद रखना आप। नेक्स्ट देते कितने हैं रजत पदक, गोल्ड तो कौन लाए हैं? नीरज चोपड़ा, ठीक है। नीरज चोपड़ा कहाँ के हैं? पानीपत हरियाणा, ठीक है। और ये किस चीज़ के खिलाड़ी हैं? याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि नीरज चोपड़ा किस चीज़ के खिलाड़ी हैं, तो भाला फेंक, जेवलिन थ्रो, ठीक है। कितना बनाया इन्होंने? 87.58, ठीक है। तो याद रखना। रजत पदक में महिलाओं के, आपको पता होगा, महिलाओं के 49 किलोग्राम की कैटेगरी में यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मीराबाई चानू, ठीक है। वेट लिफ्टिंग आपको पता होगा, अगर हिंदी में बात करें तो क्या बोलते हैं? भारोत्तोलन। लेकिन अगर आपको याद ना रहे तो आप वैसे याद कर सकते हो। वेट लिफ्टिंग में महिलाओं की 49 किलोग्राम में, ठीक है, पहला रजत इन्होंने लिया था महिलाओं की 49 किलोग्राम में। मीराबाई चानू ने कितना? रजत पदक, ठीक है। पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम में कुश्ती में किसने? रवि दहिया ने कांस्य पदक जीता है। महिला वेल्टर वेट मुक्केबाजी में लवलीन बोरगोहेन, ठीक है, लवलीन बोरगोहेन, याद रखना नाम। महिला एकल बैडमिंटन में पीवी सिंधु। पुरुष की 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में बजरंग पुनिया। पुरुष हॉकी में भारत पुरुष हॉकी टीम, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, भारत कितने स्वर्ण जीता है? भारत ने 7 जीते हैं, 7 पदक जीते हैं। कितना? स्वर्ण 1 है, जो कि कौन? नीरज चोपड़ा लेके आए थे, ठीक है। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में लिया था। और रजत कितना है? 2 है। कांस्य कितने? 4 है। अब देखते हैं कि थोड़ा इतिहास देख लेते हैं ओलंपिक का। 41 साल के लंबे सफ़र के बाद इस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने पदक हासिल कर लिया है, ठीक है। जो हॉकी टीम का जो एक इतिहास रहा है, ठीक है, उसके 41 साल में, याद रखना कितना? 41 साल में भारतीय हॉकी टीम ने पदक हासिल कर लिया है। कांस्य पदक के मुकाबले में जर्मनी को 5-4 से पछाड़ दिया है। किसको पछाड़ा था?
तो भाई पछाड़ा था जर्मनी को। याद रखना, पछाड़ने वाले का भी कभी कभी पूछ ले कि किसको जीत कर, ठीक है, किसको हराकर, किसको पछाड़कर 5 से 4 पछाड़ दिया। इस मुकाबले में भारत की ओर से सिमरनजीत सिंह ने 2, जबकि रुपिंदर ने, हार्दिक और हरमनप्रीत ने 1-1 गोल दागे। टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक जीतकर भारत 48वें स्थान पर है। सबसे ज़्यादा जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो ये है, 48वें स्थान पर है भारत, 48वें स्थान पर है। यह भारत का पिछली बार से भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा था, ठीक है। जो पिछली बार हुए थे ओलंपिक, उससे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन भारत का रहा है अब की बार। कितना? 48वें स्थान पर। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है उसके बारे में। जो हमारा फर्स्ट प्रश्न होगा वो होगा हमारा, ओलंपिक के 33वें आयोजन में कौन से व कितने खेल जोड़े गए हैं। याद रखना ये बात, अब की बार कितने, और जो ओलंपिक के जो 33वां आयोजन होगा, ठीक है, उसमें कौन से व कितने खेल जोड़े गए हैं। तो इस बार कितने, 33वें कितने, इस बार 5 नए खेल शामिल किए गए। कौन से? जो सफरिंग, ठीक है, जो 33वां आयोजन हुआ है, सफरिंग, स्केटबोर्ड, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, ठीक है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल। ये 5 खेल थे जो कि जोड़े गए हैं ओलंपिक में। तो याद रखना ये बात आप, कितने हैं, 5 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था। तो शुभंकर की बात करें, क्योंकि शुभंकर से आपके क्या है भाई, क्वेश्चन बनने के जो चांस रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं। शुभंकर क्या है? शुभंकर है आपका मिराई तोवा। उत्तर होगा आपका मिराई तोवा, जिसमें मिराई का मतलब क्या होता है, मिराई का मतलब भविष्य होता है, तोवा का मतलब होता है अंत, ठीक है, अंत या शाश्वत। इस प्रकार मिराई तोवा अंत या भविष्य, ठीक है, अनंत या भविष्य की बात करता है, ठीक है। तो मिराई तोवा शुभंकर था 2020 के टोक्यो ओलंपिक का, मिराई तोवा, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए आदर्श वाक्य क्या था। यूनाइटेड बॉय इमोशन, ठीक है, क्या थीम थी भाई, क्या आदर्श वाक्य था। तो टोक्यो ओलंपिक का ये था यूनाइटेड बॉय इमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक किसे कहते हैं। जो आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक किसे कहते हैं, तो इन्हें कहते हैं बेरन पियरे डी कोबर्टीन, ठीक है, 1 जनवरी 1863, 2 सितंबर 1937 तक, ठीक है। बेरन पियरे डी, क्या नाम है, बेरन पियरे डी कोबर्टीन, ठीक है, नाम याद रहेगा आपका, थोड़ा सा टफ है, लिख लेना। बेरन पियरे डी कोबर्टीन 1 जनवरी से 1863 से 2 सितंबर 1937 तक रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की टीम पहली बार ओलंपिक कब खेलने कब गई थी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि भारत की जो टीम है पहली बार ओलंपिक खेलने कब गई। तो भाई ये गई थी वर्ष 1964 में इंसबुर्ग ऑस्ट्रिया में, ठीक है। कहाँ पर गई थी? इंसबुर्ग ऑस्ट्रिया में। शीतकालीन ओलंपिक में पहली बार भारत की टीम ओलंपिक में हिस्सा लेने गई थी 1964 में, याद रहेगी ये डेटा आपको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, ओलंपिक के लोगों को क्या आशय है, ठीक है। जो ओलंपिक के लोगो है, ठीक है, लोगो आपको पता होगा, जो लोगो होता है, ठीक है, ऐसे जो लोगो होते हैं, तो उनका आशय क्या है, उसका क्या आशय है। जो ओलंपिक के अंदर लोगो है, ओलंपिक का जो लोगो है उसमें विभिन्न रंग के 5 छल्ले हैं, आपको पता होगा, ऐसे कर के क्या है कि 5 छल्ले बनाए गए हैं। जो महाद्वीपों को, आपको पता होगा भारत में कितने महाद्वीप हैं, 5 महाद्वीप हैं, जो महाद्वीपों को दर्शाते हैं, ठीक है, उनका क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। जो छल्ले हैं अपने आप में क्या है कि जो महाद्वीप हैं, 5 जो महाद्वीप हैं उनको दर्शाते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, वे जो छल्ले हैं, 5 रंग के जो छल्ले हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि
क्या क्या नाम है, जैसे नीला है वो यूरोप को दर्शाता है, काला है वो अफ्रीका को दर्शाता है, लाल है अमेरिका को दर्शाता है, पीला एशिया को दर्शाता है, हरा ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। ठीक है, याद रहेगा ये बात आपको। कभी आपसे पूछ लिया जाए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है, आप ध्यान से देख लेना इन सब चीज़ों को। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओलंपिक खेल आयोजित कराने वाली संस्था का क्या नाम है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही क्वेश्चन है कि जो ओलंपिक को क्या है, ओलंपिक को जो आयोजित कराती है उस संस्था का क्या है, क्या नाम है। तो उस संस्था का क्या नाम है, उस संस्था का नाम है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी। अब बात करते हैं IOC। ठीक है, इसका क्या है, इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, लुसाने स्विट्जरलैंड में क्या है भाई, ये स्थित है, तो याद रहेगा आपको ये। नेक्स्ट देखते हैं IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के वर्तमान में 2021 के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बॉक है, जो कि 9वें अध्यक्ष हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इम्पोर्टेंट आपकी क्लास है। तो इसमें जो भी मैंने आपको बताया है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो कितने भी 9वें अध्यक्ष हैं, ये क्या नाम है इनका, थॉमस बॉक इनका नाम है, और ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं IOC के, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के। चलिए फिर यहीं पे होती है आपकी क्लास ख़त्म। टेस्ट में मिलेंगे फिर हम आपको, टेस्ट होगा आपका संडे में। मुख्यालय कहाँ स्थित है आपका, ये आपको याद रखना है, लुसाने स्विट्जरलैंड। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगर आपसे लोगों के बारे में पूछा कि लोगों का क्या मतलब है, क्या से है, तो आपको याद रखना चाहिए कि 5 छल्ले हैं जो अपने आप में क्या है, जो हमारे 5 महाद्वीप हैं उनको दर्शाते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा, ये नीला है यूरोप, काला अफ्रीका, लाल अमेरिका, पीला एशिया, हरा ऑस्ट्रेलिया। तो ये सब हो गया है। ठीक है, तो जो ज़रूरी चीज़ें थी मैंने वो आपको समझा दी हैं। 7 पदक हैं भारत के, 1 गोल्ड है जो कि नीरज चोपड़ा जी लेके आए थे। ठीक है, और अगर समापन की बात करें तो समापन में ध्वजवाहक कौन थे, तो विजेता बजरंग पुनिया थे। अगर आप बात करें आपसे कि उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, तो MC मैरी कॉम, और पुरुष हॉकी की टीम के जो कप्तान मनप्रीत सिंह थे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके, बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है ये, वेरी इम्पोर्टेंट क्लास है ये। आप सभी को शेयर करें और आप भी अच्छे से अपना देख लें। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।